अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है सकलैन एंड लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि कश्मीर में काफ़ी एक जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कोई बोल रहा है उसने ऐसा कहा तो हमने ये कर दिया, इसने ऐसा कहा तो हमने वो कर दिया। बट मेरे हिसाब से ये जो जो कुछ भी ये बबल फूटा है, जिसको हम स्कैम का नाम दे रहे हैं, ये कोई स्कैम है नहीं। ये आपकी खुद की यू नो क्या कहेंगे, खुद की गलती है जो आपने अपने पैसे ऐसी कंपनी में डाल दिए जो आगे चल के भाग गई। तो अभी हो क्या रहा है, एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑफ कश्मीर दैट दे insisted people to put their money there. बट अगर आप जानते होंगे, अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट की बात करेंगे यहाँ पर, वहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर होता है सेबी की तरफ से कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट एट योर ओन रिस्क। तो अगर कभी किसी लेजिट कंपनी में भी डाउनफॉल होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे फ्यूचर ग्रुप। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको ये अपडेट पता है, फ्यूचर ग्रुप इस वक्त डेड शेयर हो चुका है। उनका कुछ अमेज़न के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो उसकी वजह से वो कंपनी का शेयर पूरा आई मीन हन ₹150 पर शेयर से ₹3 पर शेयर पे आ चुका है। तो अब आप इसमें किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? यू विल गो एंड कैच सम यूट्यूबर्स कि उनने ऐसा कहा था कि भाई फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट कर लो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कहीं नहीं होता। अब कश्मीर के केस में ये कंपनी वाज़ वेरी न्यू टू द स्टेट एंड उनको अपना ब्रांड वैल्यू या अपनी रीच बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ में दे वुड हैव रीच्ड टू सम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, लोकल इन्फ्लुएंसर्स, जिनको वहाँ की लोकल पब्लिक फॉलो करती है, ताकि उनको अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़े या उनका अपना बिजनेस हो। ऐसा हर कोई करता है। आप देख लीजिए जावेद हबीब जब यहाँ कश्मीर में एंटर हुए, या डोमिनोज, पिज्जा हट, या कोई भी ऐसी फास्ट फूड का चेन जो भी है एंटर हुई, they also you know got in touch with these YouTubers and these were the same people who promoted these venues also. तब तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये इतना हाई प्राइस क्यों है, जबकि आप अगर केएफसी के प्राइसिंग देख लो, एक बकेट 600-700 रुपए की मिलती है, उसमें 5-6 पीसेस रहते हैं। जबकि आप सेम चीज अगर चिकन वाले के पास जाओगे, 250-300 रुपए में आपको फुल चिकन मिल जाएगा। सो आप लोगों को वहां पर भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, जहां जो कि मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर भी। सो दिस वाज अ लेम एग्जांपल, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये होल सिनेरियो का क्या निकल के आ रहा है। मैंने एग्जांपल ले ली। चलो, अब हम एग्जांपल लेते हैं सो कॉल्ड इदरिस मीर की, या एक और लेडी हैं कोई, वो सोबिया। तो इन्होंने इनके पास ही कंपनी आई होगी, ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे, और ये 1 साल पुरानी बात है जब उनका वीडियोस आए हैं लोकल पब्लिक के लिए कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, यू विल गेट सो एंड सो अमाउंट ऑन मंथली और ईयरली बेसिस। तो ऐसा हो भी रहा था, जो मैंने भी अपनी रिसर्च की है, काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। तो पीपल वेयर अर्निंग फ्रॉम दिस कंपनी। अब ऐसा हुआ है, कंपनी के साथ कुछ चैलेंजेस आई होंगी, जिसकी वजह से उनको शट डाउन करना पड़ा, या इनकम कुछ टाइम के लिए रुक गई होगी या कम हो गई होगी। बट लोग जो थे वो काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे थे इसके साथ। मे बी जो लोग अभी सामने आ रहे हैं मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, उनको 1 साल नहीं हुआ है इस कंपनी के साथ जुड़े हुए, और उनकी जो अर्निंग परसेंटेज है वो उतना अमाउंट में नहीं होगी, और उनको ऐसा लगा कि भाई उनके पैसे पूरे डूब गए। और विड्रॉवल्स जो विड्रॉवल स्टॉप कर दिए गए, उसका भी कुछ रीज़न रहा होगा। तो मैं ये पूरा नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो कंपनी पूरी लेजिट है या उन्होंने स्कैम नहीं किया है। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी कह रहा हूँ कि यू द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। आप किसी और को ना ठहराइए अपने डिसीजंस, जो आपने अपने खुद डिसीजंस जो आपने गलत लिए हैं, उसके लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और ये लॉ भी नहीं आपका कहीं मानेगा। अगर आप कहीं कंप्लेंट भी करोगे, आप बोलोगे कि भाई उसके वीडियो ने
वीडियो देख के हमने इन्वेस्ट किया, बट इन्वेस्ट किया किसने? इदरीस मीर तो नहीं आया ना इन्वेस्ट करने, वो आप लोगों ने खुद इन्वेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से किसी और को बोलने से अच्छा यू लुक इनटू योरसेल्फ, भाई आपने अपनी हार्ड अर्न मनी क्यों ऐसे किसी कंपनी में डाल दी जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन 2022 में ही हुआ था और उसको 1 डेढ़ साल ही हुआ है मार्केट में, और आप कैसे ऐसी इतनी न्यू स्टार्टअप या जो भी कहेंगे इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि जितना मुझे समझ में आ रहा है, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी लिमिटेड हैं। तो मे बी लोग रातों रात काइंड ऑफ अमीर बनना चाहते हैं। तो जो कोई भी मतलब ग्रो किया है लाइफ में ऐसे रातों रात तो बिल्कुल नहीं किया। यू शो मी वन एग्जाम्पल कि भाई किसी ने आज कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए और वो कल उसके पास 1 अरब रुपए आ गए। ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करने का इतना ही इंटरेस्ट था या शौक था, you could have used this, I mean you could have invested in stock market। वो भी वैसे रिस्की होता है काफी, बट ये है कि हाँ, बीएससी और एनएससी में जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, दोज आर फ्रॉम द लेजिट कंपनीज। वो अपने आईपीओ रिलीज करते हैं, शेयर होल्डिंग सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर। तो वहां आप अगर इन्वेस्ट करोगे भी किसी कंपनी में, वो लेजिट ही होगी। नॉट लाइक दीज कंपनी जो कल आती हैं 1 2 साल चलती हैं और फिर चली जाती हैं। और उन एम्प्लॉयज का क्या जो इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे। तो खाली अगर आप यूट्यूबर्स पे ब्लेम डाल रहे हो, यू शुड ऑल्सो गेट इन टच विद दीज पीपल जो एम्प्लॉय थे इनके, इस कंपनी के। क्योंकि जैसा देखने में आ रहा है, इनका सोपोर में भी ऑफिस था, बारामूला में भी ऑफिस था, जम्मू में भी ऑफिस था, एंड करानगर श्रीनगर में भी था। तो वो खाली ऑफिस तो नहीं होगा ना, वहां पर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, लोकल एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। तो आप लोग इनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि भाई वो लोग कहाँ हैं इस वक्त। उनको भी पता होगा कि भाई ये स्कैम कंपनी है स्टार्टिंग से या ऐसा कुछ, जो कि मेरे हिसाब से उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई होगी, उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये बाहर की कंपनी है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो और एक्सपैंड करना चाहती है, उन्होंने ओपनिंग्स निकाली होंगी, दे वुड हैव अप्लाइड इन दोज ओपनिंग्स एंड इंटरव्यू होके वो सिलेक्ट हुए होंगे उसमें। ठीक है। तो रही बात इस केस की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 59 करोड़ का स्कैम है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? आप लोगों के पास तो उनका डेटाबेस है नहीं, उनके पास कितने सब्सक्राइबर्स थे, पर सब्सक्राइबर कितना अमाउंट पे किया था। उनकी वेबसाइट पे जो दिख रहा है 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते थे आप। किसी ने 5,000 से किया होगा, किसी ने 15,000 से किया होगा, किसी ने 1 लाख से किया होगा। तो ऐसा डेटा तो है नहीं कहीं पर जिससे आपको ये फिगर दिख रही है कि 59 करोड़ है। ऐसा ये कौन मैथमेटिशियन बैठा है वहां जो ये दिखा रहा है? तो ये मुझे एक क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, ऐसे ही किसी भी को ब्लेम करने से अच्छा यू फाइल अ कंप्लेंट इन योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग whoever you want to involve in this case। तो वो लेजिट तरीका है आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ाने का। कंप्लेंट फाइल कीजिए, एफआईआर फाइल कीजिए। ओनर, दो डायरेक्टर्स तो आपको पब्लिकली वो तो अब हर किसी चैनल पे या गूगल आप सर्च कर लेंगे उनके नाम आ जाएंगे। उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्लेम गेम जो उसने किया, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला तभी मैंने किया, ये तो कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन मिले हम सब लोगों को, और जिनके भी पैसे फंसे हुए हैं एटलीस्ट उनको 50% तो वापस मिल जाए। तो यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से। और आगे के लिए ये आपके लिए एक लर्निंग रहेगा मेरी तरफ से, और मेरे खुद के लिए भी लर्निंग है कि कभी भी अपना जो हार्ड अर्न पैसा है वो ऐसे भी किसी को नहीं देना चाहिए जब तक आप पूरा श्योर नहीं हो उस कंपनी के बारे में या उस वेंडर के बारे में कि वो आगे चल के ऐसा डिच नहीं करेगा आपको। तभी आप अपना डिसीजन ले पाए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप
कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपका कुछ और सोचना है इस केस के रिलेटेड, तो आई वुड बी हैप्पी टू लुक एट योर कमेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।